नमस्कार। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों के लिए 5 ग्राम की मांग करते हुए इस युद्ध को टालने का भरकस प्रयास करते हैं, किंतु दुर्योधन इसके लिए भी राजी नहीं होता। और श्री कृष्ण यह जानते हैं कि यह जिसके बल पे युद्ध के लिए इतना उतावला है वह कोई और नहीं, कर्ण है। इसलिए वह कर्ण को भी समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम पांडव हो तो अपने परिवार के साथ शामिल हो जाओ और राज्य को भोगो। किंतु वह उन्हें भी मना कर देते हैं। उनका जो प्रयास है उसको असफल करते हुए कहते हैं कि मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब उसे तौल सकता है धन। जीवन को मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। कर्ण के पास कवच और कुंडल जब तक है वह जानते हैं कि पांडव का जीतना असंभव है। इसलिए वह भगवान इंद्र को कर्ण के पास कवच और कुंडल का दान स्वरूप उसे लेने के लिए भेजते हैं। यह कवच कुंडल कोई आभूषण या वस्त्र नहीं जो यूं ही उतार कर दे देते। यह उनके शरीर का अंग है, जिसे देने का अर्थ है अपनी चमड़ी को छीलकर, अपने शरीर का अंग काटकर उसे देना। और देने का भी अर्थ यह है कि पांडवों की जीत के ताम्रपत्र पर हस्ताक्षर कर देना। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी के चतुर्थ सर का आज मैं वाचन कर रही हूं, तो सुने। प्रेम यज्ञ अति कठिन, प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश देगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे, धन्य धन्य राधे, बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और भी जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा वेशी का दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश भी जहाँ कहीं हंसती है, तब किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीग विपताओं से घबरा कर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आजीवन झेलते दाग का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता का है पति के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ने दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर पढ़ लेना क्या। सस्ती कीमत पे बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोककर या हंसकर हम जो देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित धन हो। बरसे मेघा भरे फिर सरिता उदित न जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋतु नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना का पुण्य आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रीति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए जो न रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है,
वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया। त्याग सीता को, जीवन की संगी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि देकर। दधीचि ने, शिवी ने अंक कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईशा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सर मद ने हंसकर उतार दी त्वचा समुचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सकुरात जगत में, पीकर विष का प्याला। मारकर भी मनसूर नीति की, सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज जो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देखकर भी मरते हैं। विन कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणधारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा हुआ दान कर्ण से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दशी यश की विमल पताका, कर्ण नाम का पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भसते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नीति ने वार कर्ण पर छिप कर पुण्य विवर से। व्रत का निकष दान था जबकि चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दे धराया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रतक सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुदासी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदिल्ली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहंगलता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खतपात कुछ डोला। कहा कर्ण कौन उधर है, कहा कर्ण कौन उधर है, बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपिन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघा भले लौटे उदास हो, मेघा भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उष्ण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, अपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर आओ, और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ लेते हो, तृप्त भाव से हरे मुझे और क्या चीज नहीं देते हो। दीनों को संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नैन कोर से भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशी वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल मोल कुछ नहीं, मोल तोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। मुख मांगा ही दान सभी को हम देते आए, मुख मांगा दान सभी को हम देते आए। धन्यवाद।